हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। इन दिनों मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सेक्सुअल हैरेसमेंट की खबरें फिल्मी गलियों में तेजी से घूम रही हैं। बैक टू बैक हो रहे इस्तीफे अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हेमा रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया उसमें कहीं ना कहीं कोई तो सच्चाई है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के इस्तीफे के बाद तो मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है और ऐसे में इंतजार अब बस इस मामले पे पानी की तरह साफ होने का है। देखिए ये रिपोर्ट। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की खबरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर रोज मलयालम इंडस्ट्रीज को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अब फिल्म डायरेक्टर रंजीत पर न्यूड तस्वीरें लेने का आरोप लगा है। इसके साथ ही रंजीत पर अब तक 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। इससे पहले बंगाली एक्ट्रेस ने रंजीत पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ऐसे में डायरेक्टर रंजीत पर लगे नए आरोप ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उधर बॉलीवुड में यौन शोषण के आरोपों के बीच सुपरस्टार मोहनलाल ने AMMA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने महिला कलाकारों के शोषण पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक्टर मोहनलाल ने मामले पर दुख जताते हुए कहा, इंडस्ट्री को तबाह मत करो और हर किसी पर आरोप मत मढ़ो। वहीं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण के खुलासे को लेकर हेमा कमेटी की रिपोर्ट का स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं 2 बार कमेटी के सामने जा चुका हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इंडस्ट्री को बर्बाद ना करें। सरकार ने रिपोर्ट जारी करके सही निर्णय किया। मैं 2 बार AMMA का अध्यक्ष रहा हूं। इस दौरान उन्होंने AMMA पर निशाना साधने का भी आरोप लगाया। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, पूरे मलयालम सिनेमा की हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर जवाबदेही बनती है। हमने पाया कि सभी सवाल सिर्फ AMMA पर दागे जा रहे हैं। AMMA सभी सवालों के जवाब नहीं दे सकता। ये सवाल हर किसी से पूछना चाहिए। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें हर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी। इसी के साथ एक्टर मोहनलाल ने जूनियर एक्टर्स को लेकर भी मुद्दा उठाया। मोहनलाल ने जूनियर कलाकारों को लेकर कहा, जूनियर आर्टिस्ट का एसोसिएशन होना चाहिए। आमतौर पर उनकी एजेंसियां होती हैं। इस मौके पर उन्होंने पावरफुल लॉबी से अपना पल्ला झाड़ लिया। एक्टर मोहनलाल ने जिस लॉबी का जिक्र किया है उसके बारे में हेमा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। ऐसे में मोहनलाल ने जिस तरह से लॉबी के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। बॉलीवुड में पावरफुल लॉबी को लेकर हेमा रिपोर्ट के खुलासे और एक्टर मोहनलाल का बयान दोनों एक नदी के 2 किनारे जैसे हैं। ऐसे में कई सवाल बिना जवाब के अब भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में तैर रहे हैं। जिस तरह से आरोप लगने के बाद इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं वो इस बात का इशारा करने के लिए काफी हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब देखना होगा कि कब तक दूध का दूध और पानी का पानी होता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। चमक दमक से भरी फिल्म इंडस्ट्री पर अक्सर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, चाहे वो कास्टिंग काउच हो, नेपोटिज्म हो या फिर अनैतिक डिमांड्स। ये बातें जितनी तेजी से उठती हैं उतनी ही तेजी से दब भी जाती हैं। लेकिन इन दिनों जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की स्याही सच को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध को देखकर हर कोई खो जाता है। जवान, बुजुर्ग, किसी वर्ग के लोग क्यों ना हो,
वो फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से खुद को दूर नहीं रख पाते। लेकिन अक्सर वो भूल जाते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड या फिर कोई और फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना हो, हर जगह की यही तस्वीर है। कुछ दिन पहले केरल से सामने आई हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्री के कैमरे के पीछे छिपा काला सच एक्सपोज कर दिया है। हेमा कमेटी की रिपोर्ट, इंडस्ट्री में महिलाओं को काम देने के बदले उनसे कई बार अनैतिक डिमांड्स की जाती है। महिलाओं से फिजिकल फेवर मांगे जाते हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इंडस्ट्री में कुछ ताकतवर लोग माफिया की तरह काम करते हैं। विरोध करने पर महिलाओं को बैन तक कर देते हैं। इस बात के कई प्रमाण मिले हैं कि इंडस्ट्री में ये धारणा फैलाई गई है कि जो महिलाएं फिल्मों में काम करना चाहती हैं, वो सिर्फ पैसा और शोहरत चाहती हैं और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। महिला कलाकार कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दें तो उन्हें पूरी इंडस्ट्री का सामना करना पड़ता है। उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, उन्हें धमकियां मिलती हैं और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार किया जाता है। जूनियर आर्टिस्ट के साथ फिल्म इंडस्ट्री में बुरा बर्ताव किया जाता है। कम तनख्वाह और खराब काम करने की परिस्थितियों के कारण महिला जूनियर आर्टिस्ट यौन शोषण का सबसे ज्यादा शिकार होती है। हेमा रिपोर्ट में होटल्स में आधी रात को दरवाजे खटखटाने जैसी घटनाओं का भी जिक्र है, जो आउटडोर शूटिंग के दौरान होती है। रिपोर्ट में इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि फैन क्लब अक्सर महिलाओं को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो महिलाएं किसी स्टार या इंडस्ट्री के किसी पसंदीदा व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाती हैं, उनके खिलाफ फैन क्लब सोशल मीडिया पर भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, उनकी फोटोज और वीडियो से छेड़छाड़ कर अपलोड करते हैं और उनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं। असल कहानी इससे भी कहीं ज्यादा भयावह होती है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि करीब 10 से 15 लोग, जो सभी पुरुष हैं और बेहद अमीर और ताकतवर हैं, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। ये समूह किसी को भी इंडस्ट्री में काम करने से रोक सकता है। उनके बैन के बाद उस व्यक्ति के लिए इंडस्ट्री के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुछ बड़े स्टार्स को भी सिर्फ इसीलिए नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस समूह के किसी सदस्य को नाराज कर दिया था। Victims of the sexual harassment in the Malayalam film industry have come out openly and have very clearly said that the persons who have harassed them. But I am surprised that the government has decided not to initiate any legal action on this. The government or the police has to file an FIR, then arrange for a statement to be recorded in front of the magistrate. It's more than 48 hours that these statements have been made in public. But the police or the government has not decided till now to register the FIR or initiate any steps for having a statement made before the magistrate. 2000 तक मलयालम सिनेमा में फिल्म प्रोड्यूसर और कलाकार के बीच कोई लिखित में डील नहीं होती थी। इसका फायदा उठाकर कई बार अभिनेत्रियों के साथ धोखा किया जाता था। उन्हें ऐसी अतरंग दृश्य की शूटिंग के लिए मजबूर किया जाता था जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, जिसकी चर्चा दबी जुबान से हमेशा ही होती रही।
महिला कलाकारों ने काम के बदले सेक्स डिमांड, कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज जैसे गंदे सच को सामने लाकर रख दिया है। हेमा कमेटी की ये रिपोर्ट मलयालम फिल्म उद्योग में व्याप्त शोषण और उत्पीड़न की संस्कृति को उजागर करती है। रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून और इंडस्ट्री में पारदर्शिता लाने की मांग की गई। 2019 में सरकार ने एक पुराने केस और महिला सुरक्षा के सभी पॉइंट्स पर चर्चा के बाद जस्टिस हेमा कमेटी का गठन किया। इस समिति ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिला कलाकारों के आरोप को बारीकी से देखा और उनसे बात की। इसके बाद हेमा कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उससे इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के यौन शोषण और दुर्व्यवहार जैसे कई मुद्दों को उजागर किया। हेमा कमेटी के खुलासों के बाद से बवाल मचा हुआ है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। वहीं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी से आए भूचाल के बाद केरल सरकार अचानक से हरकत में आ गई। फिल्मी पर्दे के पीछे छिपे सच को बाहर लाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं और इससे ये तय माना जा रहा है कि इस बार न्याय होकर रहेगा। लेकिन कब तक, ये सवाल अब भी सवाल ही बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बेहद दागदार तस्वीर सामने आई है। 5 साल बाद इसके सामने आते ही फिल्म उद्योग में ही नहीं, केरल के राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल आ गया है। मलयालम फिल्म अभिनेत्रियों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार की कहानी रिपोर्ट के हर पन्ने पर दर्द बनकर बयां हो रही है। बॉलीवुड का बड़ा खुलासा। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है फिल्म निर्माताओं, डायरेक्टर, एक्टर्स का नेक्सस। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स महिलाओं पर बनाते हैं काम देने के बदले अनैतिक डिमांड मानने का प्रेशर। पावरफुल ग्रुप ये तय करता है कि किस महिला कलाकार को काम मिलेगा और किसको नहीं। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कंट्रोलिंग पावर करीब 15 पावरफुल पुरुषों के हाथ में है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करता है तो उसका करियर बर्बाद करने में जरा भी वक्त नहीं लगता। हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा और महिला हितों को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो महिला कलाकार कॉम्प्रोमाइज करने या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की अनैतिक डिमांड पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, उनको इंडस्ट्री में घुसने तक नहीं दिया जाता। इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाले पुरुषों की शक्तिशाली समूह उनको फिल्मों में साइन करना तो दूर, उनको इंडस्ट्री में घुसने तक नहीं देता। मतलब साफ है कि शर्त न मानने वाली महिलाओं के लिए इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। जिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा हुआ है, उस रिपोर्ट की नींव राज्य सरकार ने करीब 5 साल पहले रखी थी। तेज होते आंदोलन और दबाव की वजह से सीएम पिनराई विजयन ने केरल हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया था। 2019 के आखिर में इस कमेटी ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों, सहयोगियों समेत तमाम स्टाफ से बात कर सेवा शर्तें, काम के बदले सही मेहनताना, शूटिंग वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजाम समेत तमाम मुद्दों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें कई बड़े खुलासे भी किए गए। रिपोर्ट की गंभीरता की वजह से सरकार ने इस रिपोर्ट को उजागर नहीं किया, लेकिन सरकार को आरटीआई के तहत इस रिपोर्ट को 19 अगस्त को उजागर करना पड़ा, जिसके बाद से इस रिपोर्ट की चर्चा हर तरफ हो रही है।
No, all of them need to be taken into account quite seriously. Absolutely. I mean, if allegations have been made, thorough investigations need to be followed up with. And if these investigations lead to the allegations being proven right, proven correct, there has to be exemplary punishments handed out. On the other hand, if the allegations are false, even then there will have to be exemplary punishments handed out on the other side of it. Either way, these allegations need to be treated with the utmost seriousness, and I truly hope that this is the beginning of a process that will clear up all the murk that there is in front of us in terms of doubts, inhibitions, how we work and everything. दरअसल 14 फरवरी 2017 को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस अपनी कार से कोच्चि जा रही थी। रास्ते में किडनैप कर कार में ही उसका यौन उत्पीड़न किया गया। सूत्रों की माने तो ब्लैकमेल करने के इरादे से उसको किडनैप किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस घटना के बाद से ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों की सुरक्षा, काम की शर्तों को लेकर तेजी से आवाज बुलंद होने लगी और वो आवाज हेमा कमेटी की रिपोर्ट के जरिए सबके सामने है। – 2017 के केस को लेकर 2019 में गठित हुई हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने पानी की तरह साफ कर दिया कि जो वारदात 2017 में हुई थी वो सिर्फ एक झलक थी। असल पिक्चर वो है जो कभी कैमरे में कैद हुई ही नहीं। अपने अभिनय से लोगों को एंटरटेन करने वाली महिला एक्ट्रेस को उस नर्क से गुजरना पड़ता है जिसकी कल्पना करने मात्र से ही रूह कांप जाती है। अब हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद उस पावरफुल लॉबी पर नकेल कसने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि उन महिला कलाकारों को कब तक न्याय मिल पाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी से आए भूचाल के बाद केरल सरकार अचानक से हरकत में आ गई। फिल्मी पर्दे के पीछे छिपे सच को बाहर लाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए तैयारियां पूरी हैं। इससे ये तय माना जा रहा है कि इस बार न्याय होकर रहेगा, लेकिन कब तक, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मी कैमरे के पीछे छिपे राज पर जस्टिस हेमा की रिपोर्ट सामने आने के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने अपना दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया है। सीएम पिनरई विजयन ने पुलिस अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद 7 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। इस विशेष टीम का नेतृत्व आईजी स्पर्जन कुमार करेंगे। वहीं इस टीम में 4 आईपीएस महिला अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में छिपे राज को बाहर लेकर आएंगे। क्राइम ब्रांच के एडीजीपी एच वेंकटेश टीम के कामकाज की देखरेख करेंगे। डीआईजी एस अजीता बेगम, क्राइम ब्रांच मुख्यालय एसपी मेरीन जोसेफ, तटीय पुलिस एआईजी पुन कुझाली, केरल पुलिस अकादमी की सहायक निदेशक ऐश्वर्या डोंगरे, एआईजी अजीत वी और क्राइम ब्रांच एसपी एस मधुसूदन को शामिल किया गया है। न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हेमा समिति के विस्फोटक खुलासों के दौरान मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में विकेट गिरने की शुरुआत हो गई है। विशेष जांच कमेटी के गठन के एक दिन बाद ही 2 इस्तीफे हुए हैं। डायरेक्टर रंजीत ने राज्य संचालित फिल्म अकादमी केरल चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ
यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मलयालम फिल्म निर्माता रंजीत और अभिनेता सिद्दीकी के इस्तीफे का स्वागत किया है। दो एक्ट्रेस की ओर से इनके खिलाफ अलग अलग यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। विपक्षी पार्टी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि दोनों के इस्तीफा दिए जाने से जारी विवाद और संबंधित घटनाक्रम खत्म नहीं होगा। केरल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने इस संबंध में कड़ा बयान देकर सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने हेमा समिति की रिपोर्ट पर पर्दा डालने और पीड़ितों के बयानों को खारिज करके आरोपी व्यक्तियों को बचाने का आरोप लगाया। इस खुलासे के बाद सियासत तेज हो गई है। हेमा रिपोर्ट के खुलासे के बाद #MeToo एक बार फिर तेजी से ट्रेंड करने लगा है। अब तक कई अभिनेत्रियों के बयान सामने आ चुके हैं। वहीं आरोप लगने के बाद उन लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हेमा कमेटी की 296 पन्नों की रिपोर्ट में कई ऐसे राज हैं जिनके सामने आने के बाद उम्मीद है कि अभी कई और चेहरों से पर्दा उठेगा। इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से साफ साफ कहा है कि वह पूरी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। उसी के बाद ही इस मामले पर ठीक से सुनवाई हो पाएगी और दोषियों को सजा दी जा सकेगी। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार ने राइट टू प्राइवेसी का हवाला देते हुए रिपोर्ट से कुछ बयानों को हटा दिया है। दरअसल जस्टिस हेमा ने 5 साल पहले रिपोर्ट को सौंपते हुए सीएम विजयन से कहा था कि वह उन लोगों के बयानों को उजागर न करें। इस पर गौर करते हुए सीएम विजयन ने रिपोर्ट की 63 पन्नों में दर्ज बयानों को हटा दिया था। ऐसे में कई सवालों के जवाब अभी भी जस के तस बने हुए हैं। केरल सरकार इसी जद्दोजहद में फंसी हुई है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अगर सीएम विजयन उन बयानों को उजागर करते हैं तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और नहीं करते हैं तो सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में हेमा कमेटी की पूरी रिपोर्ट मांगकर एक उम्मीद जगाई है जिससे कम से कम पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस खास पेशकश पर फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।